पास जाती है और रावण से कहती है कि एक दंडक वन में वनवासी आए हुए हैं, उनके साथ उनके भ्राता भी हैं, उनकी पत्नी भी है और उन्होंने मेरी ये गति कर दी। रावण क्रोधित होता है और पूछता है, क्यों बहन, तुम मुझसे बताने से पहले मेरे भाइयों से नहीं बताई? शूर्पणखा कहती है, भैया हमने उनसे भी कहा, लेकिन एक ही बाण प्राण हरि लीना। भगवान ने एक ही बाण चलाया, वो वनवासी ने एक ही बाण चलाया और प्राणों का हरण कर लिया। रावण जो है कहता है, बहन चिंता मत करो, इस तुम्हारे अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। रावण जो है मारीच के पास जाता है और मारीच से कहता है कि हे मामा, यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो मैं जो कहता हूं वह आप करिए। रावण मारीच को समझाता बुझाता है, मारीच तैयार नहीं होता है। रावण मारीच को प्राण दंड देने का भय देता है और मारीच जो है स्वर्ण मृग का रूप धारण करके जिस वन में जगत जननी जगदम्बा माता जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण जी रहते हैं, वहां जाता है। राम जी कहते हैं कि हे सीते, ये जो लीला चल रही थी और जो लीला चल रही है, भगवान की लीला बाल्यकाल से ही चल रही है, क्योंकि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत स्वरूप को देखती हैं माता, तभी कहती हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों के दुख को हरण करने वाले प्रकट हो चुके हैं। वह दीन दयाल परम पिता परमेश्वर कौड़ा बौड़ालय सरकार राघवेंद्र सरकार मनुष्य का रूप धारण करके हम लोगों को जीवों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाओं को दिखाते हैं और बाल्यकाल में ही कर्मों के द्वारा, वाणी के द्वारा, विचार के द्वारा इस जीव को सिखाते हैं कि वास्तव में हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए। कथा कल श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती पर प्रारंभ हुई थी। तो फिर हमने बताया था या बताने का यह दास प्रयास किया कि वास्तव में गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु कौन होता है। हमें जिनके द्वारा दीक्षा मिली, जिनके द्वारा शिक्षा मिली, वो तो हमारे गुरु हैं ही। जिनके द्वारा हमको मंत्र दान मिला, उस मंत्र का जप करने के लिए हमने बताया, लेकिन वास्तविक गुरु कौन है?
क्योंकि आज के समाज में हरहि शिष्य धन सो कन हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। गुरु जो हैं वो अपने शिष्य से धन लेने की इच्छा रखते हैं, न कि उनके दुख से उनके दर्द से उनको कोई मतलब है।